ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है ए फेलो ट्रेवलर, जिसे लिखा है एजी गार्डनर ने। सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर, एजी गार्डनर, ए डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन इमिनेंट एसे राइटर, वॉज बॉर्न इन 1865। एजी गार्डनर एक प्रख्यात पत्रकार एवं प्रसिद्ध निबंध लेखक थे। इनका जन्म 1865 में हुआ था। As a journalist, he worked and edited the Daily News for 17 years in London. पत्रकार के रूप में इन्होंने लंदन में 17 सालों तक द डेली न्यूज का संपादन किया। He wrote several volumes of essays under the pen name of अल्फा ऑफ द प्लाउ। इन्होंने अल्फा ऑफ द प्लाउ नाम से बहुत सारे निबंध संग्रह लिखे। His prominent works are, इनके महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, Priest and Kings, Pebbles on the Shore and Leaves in the Wind. He died in 1946. इनकी डेथ हुई 1946 में, बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। लेकिन अपने असाधारण लेखन के लिए ये हमेशा याद किए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। The lesson a fellow traveler has been selected from Leaves in Wind. The lesson a fellow traveler has been selected from Leaves in Wind. Leaves in ये fellow traveler जो है Leaves in Wind नामक निबंध संग्रह से सेलेक्ट किया गया है। It is a fine specimen of personal essay. व्यक्तिगत निबंध का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। The author here describe how he develops a feeling of affection. यहाँ पर लेखक ने ये बताया है, ये वर्णन किया है कि उसने कैसे अफेक्शन, स्नेह की भावना को उत्पन्न किया फॉर ए मॉस्किटो, एक मच्छर के लिए, रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर एंड ए फेलो मॉर्टल, अपना सहयात्री मानते हुए उसे। आई डोंट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। लेखक कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से पहले कौन चढ़ा था रेल के डिब्बे में। आई डोंट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि ये कुछ समय के लिए ये पहले से ही डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। ये लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए लास्ट ट्रेन थी, मतलब अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली, एंड इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, रुक रुक कर धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंतता का बोध कराती हूँ, मतलब आपको ये पता ही नहीं पड़े कि अभी और कितना बचा है यात्रा करना। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब ये चलनी शुरू हुई थी तो उस टाइम में काफ़ी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे ये सबअर्बन स्टेशंस पे रुकती थी, द ट्रेवलर्स alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. लेकिन जैसे जैसे सबअर्बन स्टेशन आते गए, यात्री एक एक करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को क्रॉस किया, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और या फिर मैंने सोचा मैं अकेला हूँ। देयर इज़ ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। वो ट्रेन जिसमें आप पूरी रात यात्रा करने वाले हो और उसमें अकेले हो, जो शोर मचाती हुई, धक्के देती हुई आपको, जिसमें आप यात्रा करते हो, और वो एक सुखद अनुभव होता है। ऐसी ट्रेन में जिसमें आप पूरी रात यात्रा करने वाले हो और अकेले हो, रात में शोर मचाती हुई, झटके देने वाली रेलगाड़ी में अकेली यात्रा करना स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है। ये स्वतंत्रता बिना किसी बाधा की होती है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। बिना किसी बाधा की स्वतंत्रता होती है,
इसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, आप जितनी तेज़ चाहो उतनी तेज़ अपने आप से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हेयर यू, और आपको कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट विद an argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of counter stroke. यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स। जोन्स ये एक काल्पनिक नेम है। इसमें ये कहा गया है कि हम अपने जो हमारे शत्रु हैं हम उनसे क्या करते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं और उससे धूल भी चटा सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फेयर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी भय के कि वो हम पर फिर से आक्रमण करेगा, हम उससे धूल चटा सकते हैं। यू कैन स्टैंड अप ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो और आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस इट टू स्टेप, आप गाना गा सकते हो, 2 स्टेप डांस कर सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, आप गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, आप फर्श पर कंचे खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के आप खिड़की को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो और उसे बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आप अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने के लिए खिड़कियों को एक साथ खोल सकते हो, मतलब एक एक करके खोल सकते हो, फिर एक एक करके बंद भी कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप कोई भी कॉर्नर चूज कर सकते हो, इन सेलेक्ट कर सकते हो और एक एक करके उन्हें ट्राई भी कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप गद्दे पर अच्छे से पैर फैलाकर लेट सकते हो। एंड इन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हर्सेल्फ, आप गद्दे पर पैर फैलाकर लेट सकते हो। एंड इन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और जो डोरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम और कानून है, आप उसे तोड़ सकते हो। पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, यहाँ तक कि डोरा के हृदय को। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हर्ट इज़ ब्रोकन, और डोरा को पता भी नहीं चलेगा कि उसके हृदय को या उसके दिल को तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा से बच भी सकते हो। डोरा ये एक एक्ट का नाम है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम ये इंग्लैंड में ये बना था। डोरा की फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ द रियल एक्ट, मीन्स साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये मेरे दिमाग में भी नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी नहीं आई। वट आई डिड, जो मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डनरी, वो इनसे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा साधारण थी। वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने न्यूज़पेपर को नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड लेग्स, मैंने अंगड़ाइयाँ ली। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky. Crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. Stood up, खड़ा हुआ। And looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, और खिड़की से बाहर उस शांत रात को देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। Noting the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky, मैंने दिन की धुंधली रोशनी को ध्यानपूर्वक देखा जिसकी रोशनी उत्तरी आकाश में कुछ बची हुई थी। मीन्स जो शाम ढलती हुई होती है ना, उस टाइम की बात हो रही है।
crossed the carriage and looked out of the other window. डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर की ओर गया और दूसरी खिड़की को देखा। lit a cigarette, सिगरेट जलाई, sat down, बैठ गया and began to read again, और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। It was then that I became aware of my fellow traveler. ये वही टाइम था जब मैं अपने सहयात्री के बारे में या फिर मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता पड़ा। He came and sat on my nose. वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one that I he was one of those wingy, nippy, intrepid insect that we call vaguely mosquito. ये वही कीड़े थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, मच्छर कहते हैं। I flicked him up my nose. मैंने अपनी नाक से इसे उड़ा दिया। And he made a tour of the compartment, investigated its 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. जब मैंने इसे अपने नाक से उठाया, he made a tour of the compartment. इसने पूरे डिब्बे का चक्कर लगाया, इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया, इट्स 3 डायमेंशन, इसके तीनों डायमेंशन को, विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर गया, फ्लूटर राउंड द लाइट, और लाइट के चारों तरफ घूमा, डिसाइडेड दैट, और डिसाइड किया, निश्चय किया, दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, उसने डिसाइड किया कि इस इंसान के साथ इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि वो कोने में बैठा जितना इंसान जितना मज़ेदार है उससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और मेरे नेक पर बैठ गया। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और मेरे गले को देखा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने इसे फिर से उड़ाया। ही एस्केप्ड अवे, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. He escaped away, वो भाग गया। took another jaunt round the compartment, उसने कंपार्टमेंट का एक दूसरा छोटा सा चक्कर लगाया। returned and seated himself impudently, और दृढ़तापूर्वक वो आकर बैठ गया। on the back of my hand, मेरे हाथ पर, बैक ऑफ द हैंड मतलब मेरे हाथ के पिछले भाग पर। इट इज़ इनफ, आई सेड, मैंने कहा बहुत हो गया। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं विशेष व्यक्ति हूँ, मेरा शानदार व्यक्तित्व इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई अपरिचित प्राणी या फिर कोई अपरिचित इंसान गुदगुदाने की कोशिश करे या कोई गुदगुदाए। आई एज्यूम द ब्लैक कोट, मैं काली टोपी ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश बन जाता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड प्रदान करता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यह मांग है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर सो मैनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस मीन्स होता है कि ऐसा काम जो जनता के खिलाफ मतलब उनकी भलाई के लिए ना किया जा रहा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, यू हैव नो मेड कूपन, तुम आवारा हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम
बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई कूपन नहीं है, यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन नहीं है, फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेमनर्स यू आर अबाउट टू डाई। इन सब के लिए और भी बहुत सारे आरोप हैं, अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने अपने हाथ से एक घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक विद एन insolent ease that humiliated me, वो इतनी आसानी से चकमा दे गया, जैसे कि हम जब मच्छर मारते हैं ना तो वो मरता नहीं है, अक्सर वो उड़ जाया करता है, तो सेम एज यहाँ पर भी हुआ। और जिससे राइटर उसे जो लेखक है वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मरा नहीं, वो मारने की कोशिश कर रहा था, और हाथ से जैसे ही उसने घातक प्रहार किया, क्या हुआ, मच्छर उड़ गया, जिससे जो यात्री है, मीन्स ट्रेवलर है, लेखक है, वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज्ड, मेरा निजी अभिमान भड़क उठा। जैसे क्या होता है कि हम किसी पे आक्रमण करते हैं, या फिर अगर हम नहीं कुछ कर पाते हैं तो हम खुद अपमानित महसूस करते हैं, और खुद का फिर हम ये सोचते हैं कि हाँ हम इसे कर सकते हैं। इससे मैं अभी कहता है कि मेरा पर्सनल, जो मेरा निजी अभिमान है, वो भड़क गया। आई लॉन्ग्ड एट हिम विद माई हैंड, मैं चुपचाप अपने हाथ से, विद माई पेपर, हाथ से और समाचार पत्र से उस पर आक्रमण किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम, मैं अपनी सीट से उछला और उससे उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प के चारों तरफ। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग, वेटिंग टिल ही हैड alighted, approaching with a horrible steel thinness, striking with a sudden and terrible swiftness, मैं अपनी सीट से कूदा और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने बिल्ली की तरह चालाकीपूर्ण चाल चली, उस समय तक उसकी प्रतीक्षा की जब तक वह ऊपर से उड़कर मेरे पास न आ जाए, और तब बहुत धीरे से उस पर एकदम भयंकर प्रहार किया।